इस मेल डॉक्टर ने अपनी फीमेल कलीग के ध्यान न देने पर चुपके से उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उत्सुक था। वो देखना चाहता था कि एक नॉर्मल इंसान को एनेस्थीसिया देने पर क्या रिएक्शन होता है। एना को दर्द हुआ और वो उसी वक्त भड़क गई। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जैक से पूछा कि आखिर उसने उसे क्या इंजेक्शन लगाया है, लेकिन जैक के चेहरे पर कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो जैसे कोई तमाशा देखने के मूड में था। जब एना को पता चला कि उसे अस्पताल की बहुत ही पावरफुल बेहोशी की दवा दी गई है, तो वो पूरी तरह से आग बबूला हो गई। वो मुड़कर सीधे डायरेक्टर से उसकी शिकायत करने जाने लगी, लेकिन दवा का असर बहुत तेजी से होने लगा था। चलते चलते ही वो अचानक से सीधे जमीन पर गिर पड़ी, कॉरिडोर के ठीक बीचों बीच, और पूरी तरह से बेहोश हो गई। ये देखकर जैक पूरी तरह से घबरा गया। अगर अस्पताल के मैनेजमेंट को ये पता चल गया तो उसका इंटर्नशिप करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। घबराहट में उसने किसी तरह बेहोश एना को खींचकर और घसीटकर मेडिकल स्ट्रेचर पर लिटा दिया ताकि वहां से गुजरने वाले लोग एना का चेहरा न पहचान सकें। उसने तुरंत पास से एक सफेद चादर खींची और एना को सिर से पैर तक अच्छी तरह से ढक दिया। उसकी कोशिश थी कि वो उसे इसी तरह स्ट्रेचर पर धकेलकर चुपके से ले जाए और किसी खाली वार्ड में छिपा दे, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुड़ते ही सामने से आ रहे डिपार्टमेंट के हेड उसे रोक लेंगे। हेड ने कुछ खाते हुए जैक से बड़ी सख्ती से उसके काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछा और उसे वहीं पर ऑर्डर दिया कि वो तुरंत जाकर एक प्रेग्नेंट मरीज की मेडिकल फाइल तैयार करे। जैक के मन में तो पहले ही चोर था। वो इतना डर गया था कि उसकी सांसें तक रुक गई थी। और तो और उस स्ट्रेचर पर उसी की बेहोश की हुई कलीग लेटी थी। हेड के बार बार कहने पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मजबूरी में हाँ कहना पड़ा और स्ट्रेचर को वहीं छोड़कर वो तुरंत हेड के पीछे पीछे चला गया। इस तरह एना को सब लोग पूरी तरह से भूल गए और वो चुपचाप उस कॉरिडोर में स्ट्रेचर पर लेटी रही। सबसे अजीब इत्तेफाक तो ये हुआ कि मुर्दाघर में डेड बॉडी ले जाने वाला वार्ड बॉय ठीक उसी वक्त अपनी ट्रॉली लेकर वहां से गुजरा। इस अस्पताल के नियमों के हिसाब से सफेद चादर से ढके हुए स्ट्रेचर को हमेशा एक ही जगह ले जाया जाता था। वार्ड बॉय ने बिना एक बार देखे ही उसे कॉरिडोर में छूटी हुई एक डेड बॉडी मान लिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उस स्ट्रेचर को धकेला और एना को सीधे उस डरावने और ठंडे अंडरग्राउंड मुर्दाघर में ले गया। उस समय मुर्दाघर की जिम्मेदारी एक इंटर्न को दी गई थी जिसकी वो पहली नाइट ड्यूटी थी। उसका नाम डेविड था। डेविड अपनी डेस्क पर बैठा सिर झुकाकर एक मोटी सी डेथ सर्टिफिकेट की फाइल सेट कर रहा था। वीडियो एडिटिंग से थककर हमारा एडिटर अब जॉब बदलना चाहता है। अगर आपको जॉब, रेंट पर घर या कोई और लोकल सर्विस चाहिए, गाड़ी खरीदनी या बेचनी हो तो सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। खैर, डेविड के पीछे बहुत ही तरीके से कुछ मॉर्चरी बेड्स रखे हुए थे जिन पर असली लाशें लेटी हुई थी और उनके पैर के अंगूठे पर लाल टैग बंधा था। तभी सफेद चादर के सरकने की आवाज के साथ बेड पर लेटी वो लाश अचानक धीरे धीरे उठकर बैठ गई। डेविड ने आवाज सुनी और पीछे मुड़ा तो उसकी नजर सीधे बैठे हुए उस सफेद चादर वाले साए पर पड़ी। अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मुर्दे को जिंदा होते देख डेविड की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। वो इतना डर गया कि उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। उसके मुंह से एक पूरा शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वो जोर से चीखते हुए और लड़खड़ाते हुए मुर्दाघर के दरवाजे से बाहर भाग गया जैसे कोई खूंखार भूत उसके पीछे पड़ा हो। और ठीक उसी समय एना को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसने अपने चकराते हुए सिर को सहलाया और अपने सिर से उस सफेद चादर को खींचकर हटा दिया। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो आखिर है कहा, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया और पास वाले बेड पर पीले पड़े हुए पैर और मौत की डिटेल्स वाला वो लाल टैग बिल्कुल साफ साफ देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि वो किस मुसीबत में है। जब उसने अपनी आंखें फाड़ कर देखा कि उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं तो उसके मुंह से एक बेहद खौफनाक चीख निकल गई। कुछ ही सेकंड बाद दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगने की वजह से वो डर के मारे एक बार फिर बुरी तरह से बेहोश हो गई। काफी देर बाद जब जैक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसे ढूंढने आया, तब जाकर मुर्दाघर में बीती ये अजीबोगरीब और डरावनी रात आखिरकार खत्म हुई।